नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 7वीं में बाल महाभारत कथा के रूप में अपन आज पाठ प्रथम देवव्रत के बारे में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी बाल महाभारत कथा देवव्रत। देवव्रत कौन है, वो शुरुआत किस नाम से प्रसिद्ध हुए, उसके बाद में किसके पुत्र थे, कौन से पुत्र थे आदि के बारे में पढ़ेंगे। बाल महाभारत कथा देवव्रत कथा सार। गंगा जब एक स्त्री रूप धारण करके खड़ी हुई थी तब हस्तिनापुर के महाराज शांतनु उसके रूप पर मोहित हो गए और उन्होंने गंगा के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा विवाह करने के लिए महाराज शांतनु के समक्ष शर्त रखी। महाराज शांतनु ने गंगा की समस्त शर्तों को स्वीकार कर दिया। तो ये देखिए चित्र में आप खड़े हैं महाराज गंगा नदी किनारे। फिर आगे देखिए, विवाह के पश्चात गंगा ने 7 तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया, किंतु जन्म देते ही गंगा ने अपने सभी पुत्रों को नदी की धारा में बहा दिया। महाराज शांतनु गंगा के द्वारा अपने ही पुत्रों की हत्या कर दिए जाने के कारण अत्यंत आश्चर्यचकित और क्रोधित भी थे, किंतु वह विवाह की शर्त में बंधे होने के कारण गंगा से कुछ भी कह नहीं पाते थे। किंतु जब 8वें पुत्र के जन्म होने पर गंगा उसे भी नदी में फेंकने जाने लगी तो महाराज शांतनु से रहा नहीं गया। तो देखिए ये विवाह हुआ है। विवाह में जो शर्तें रखी हैं, ये गंगा और राजा शांतनु खड़े हैं। उसके बाद रानी का जो मोहित रूप उसको देखकर जो राजा मोहित हो चुके थे, वो गंगा का चित्र के माध्यम से फिर गंगा ने बच्चे को पानी में फेंक देती थी, अपने जितने 7 पुत्र को 8वें को फेंकने लगी। तब राजा कहने लगे, देखो चित्र के माध्यम से देखिए आप गंगा कैसे अपने पुत्रों को नदी में बहा रही है। वह गंगा से बोले, कैसी माँ हो तुम जो अपने मासूम बच्चों को बिना किसी दोष के कारण देती हो। ऐसा घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता है। महाराज शांतनु की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, किंतु महाराज के प्रति क्रोध दिखाते हुए उनसे बोली, राजन आप शायद मुझे दिए वो वचन भूल गए। लगता है कि आपको केवल अपने पुत्र से मोह है, मुझसे नहीं। तो राजा ऐसी बात सुनकर है वो खिन्न है अपने आप में। फिर रानी कहती है, आपके इस पुत्र को नदी में नहीं फेंकूंगी। कुछ दिन इसका पालन पोषण करने के पश्चात पुरस्कार स्वरूप आपके पुत्र को आपको सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा उस बच्चे को अपने साथ लेकर महल से चली गई। वही वह बालक था जो आगे चलकर पितामह भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो देखिए जब 8 पुत्र को फेंक उस समय कैसे दृश्य है। उसके बाद दृश्य में गंगा के चले जाने के पश्चात महाराज शांतनु ने अपना पूरा ध्यान राजकाज में लगा दिया। एक दिन महाराज शांतनु शिकार खेलते हुए गंगा के तट पर पहुंच गए तो उन्होंने देखा एक सुंदर और गठीले युवक ने अपने बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा को रोक दिया है। यह देखकर महाराज शांतनु आश्चर्यचकित रह गए। तभी गंगा के महाराज शांतनु के समक्ष प्रकट होकर कहा, गंगा मतलब महाराज शांतनु से प्रकट हुई और कहा, राजन पहचाना मुझे और इस युवक को, यह आपका 8वां पुत्र देवव्रत है। देखिए राजा का 8वां पुत्र जब गंगा महल से चली गई थी उस समय के दृश्य हैं। राजा बहुत प्रसन्न सिर पर हाथ देकर खिन्न है। उसके बाद ये पुत्र जो नदी के किनारे खड़ा था, जो अपने तीर बाण से गंगा नदी का वर्षण पानी को रोक रहा था। फिर उसके बाद महेश्वरी, गंगा कहती हैं, महेश्वरी विशिष्ट ने शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम जी इसका सामना कर सकते हैं। यह एक कुशल योद्धा के साथ साथ एक चतुर राजनीतिज्ञ है। देवव्रत के विषय में बताने के बाद देखिए देवव्रत कैसे मतलब एक कुशल योद्धा तीर चलाते हुए दिख रहे चित्र के माध्यम से देखिए आप। वही बच्चा है वो भीष्म पितामह बना था। फिर उसके बाद में देखिए आप महल चलने के बाद में राजा है अपने राजकाज में ध्यान देने लगे थे, उसका चित्र है राजा ध्यान देते हुए राजा मतलब कहते कब जब गंगा ने अपने पुत्र को लेके वो उसका पालन पोषण के लिए महल छोड़कर चली गई, उस समय का चित्र है। उसके बाद गंगा महाराज शांतनु से बोली, महाराज मैं आपका पुत्र आपको सौंपती हूँ, आप इसे अपने साथ ले जाइए। गंगा ने देवव्रत का माथा चूम कर उसे आशीर्वाद देकर महाराज शांतनु के साथ विदा कर दिया। तो देखिए आप
चित्र के माध्यम से। यही वो देवव्रत पुत्र है गंगा ने महाराजा शांतनु को सौंप रही हैं। ठीक है, इसका अगला भाग अपन दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। युवती यानी युवा, स्त्री, तट यानी किनारा, मोहन यानी आकर्षित करना, तेजस्वी यानी प्रभावशाली, अज्ञात यानी अनजान, जिसके विषय में कुछ पता ना हो, शोभ बन दो, पारावार यानी ठिकाना, सीमा, मन महसूस कर, मन मार कर, शब्द दबाकर, भांति यानी प्रकार, नादान यानी अनजान, अकरण बिना किसी कारण के। फिर बहुत प्रश्न है, हस्तिनापुर के महाराज कौन थे? दूसरा है, गंगा के द्वारा अपने पुत्रों की हत्या करने का क्या कारण था? और तीसरा है, देवव्रत गंगा का कौन सा पुत्र था? गृह कार्य देखिए। नदी के तट पर किसने राजा शांतनु का मन मोह लिया? राजा शांतनु अपने पत्नी को नदी की तरह बच्चे को ले जाते हुए देखकर क्या कहा? और तीसरा प्रश्न है, राजा को किसने बताया कि ये वीर युवक उनका ही पुत्र हैं? सभी प्रश्न हैं वो कॉपी में करने हैं। सो धन्यवाद।